We will discuss about mainly the nucleus, okay, which is the key to life of a cell. Nucleus जो कि एक key to life of a cell है, means जीवन जीने का एक चाबी है ये, है ना, ठीक है। देखिए ऐसा क्यों है, जीवन जीने के लिए न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई सो, लाइफ इसके ऊपर क्यों डिपेंड है? सो इसको हम स्टडी करते हैं विद द एग्जाम्पल ऑफ द अमीबा। ओके, कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ द अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सपोज कीजिए आपने इसको लिया, कंसीडर करो इसको, ठीक है। देखिए जब भी इस अमीबा में क्या होता है, सिंगल सेल है ना, आई हैव टोल्ड यू कि सेल डिवीजन चलता रहता है, सेल डिवाइड करते हैं। तभी तो देखिए जब हम बचपन में छोटे होते हैं, फिर हमारी बॉडी एज के साथ, टाइम के साथ क्या होती है, बड़ी होती जाती है। बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि सेल का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है ना। सेल डिवाइड करे जा रहे हैं, डिवाइड कंटिन्यूसली डिवीजन हो रहा है सेल का, इसीलिए तो ग्रोथ है ना। टाइमली उनकी डेथ भी हो रही है, नए सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, ऐसा ये सारा प्रोसेस चला हुआ है, ठीक है। तो ये सिंगल सेल क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं दो में। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये नेचर नहीं ऐसा बनाया, ऐसा होना ही है, ठीक है। तो अमीबा का डिवीजन हुआ, दो बन गए इंडिविजुअल, ठीक है। अब ये डिवीजन के बाद दोबारा से क्या करेंगे, ये तो छोटे साइज के होते हैं, देन दे रीग्रो, साइज इनका बड़ा हो जाता है। फर्स्ट अमीबा डिवाइड, देन रीग्रो, एंड देन अगेन ग्रोथ होने के बाद दे रीडिवाइड, दोबारा से ये रीडिवाइड करेंगे। मीन्स एक से बने दो, दो से बने चार, चार से फिर फर्दर बनेंगे 8, फिर 16, 32, 64। इस तरह से ये डिवीजन कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स रेस कंटिन्यूस, है ना। बोलते हैं ना, परदादा आए, फिर दादा, माँ बाप, हम लोग, हमारे आगे बच्चे, तो एक जनरेशन चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी में देखिए, सपोज करें अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना कि न्यूक्लियस की जरूरत क्यों है, ये तो एक नॉर्मल फंडा हो गया। अब बात करते हैं अगर न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया है, अगर न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया तो देखिए क्या असर हुआ। ये सेल डिवाइड ही नहीं हुआ, पहली बात तो ये सेल थोड़ा श्रिंक होने लग गया, एंड अल्टीमेटली सेल की डेथ हो गई बिना न्यूक्लियस के। जैसे न्यूक्लियस को, बाकी सब कुछ था इसके अंदर, यू ओनली रिमूव द न्यूक्लियस एंड देन सेल डाइज। ओके, नेक्स्ट केस लेते हैं। थर्ड स्टेज में आपने क्या करना है, देखिए सपोज कीजिए यहां पे क्या किया, ये है कोई इंडिविजुअल, ठीक है, और ये है एक इंडिविजुअल, ठीक है। सपोज कीजिए ये डोनर है और इसको मान लीजिए रेसिपिएंट है, ठीक है। आपने क्या किया, इसका न्यूक्लियस निकाल दिया, है ना। ये जो रेसिपिएंट है ना, सपोज कीजिए रेसिपिएंट एक डोनर है, रेसिपिएंट का न्यूक्लियस भी निकाल दिया, डोनर का भी निकाल दिया, लेकिन फटाफट आपने रेसिपिएंट का न्यूक्लियस डालते ही ये जो डोनर का निकाला था, इस डोनर को रेसिपिएंट में डाल दिया, ठीक है। डाल दिया आपने, जैसे ही इसमें डाला तो इसमें तो जीवन आ गया, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस आ गया। तो ये अपना मजे से डिवाइड किया, सारा इसने प्रोसेस कंटिन्यू रखा, सरवाइव कर गया ये। लेकिन जिससे डोनर से आपने निकाला न्यूक्लियस को, ठीक है, रिमूव किया गया जिससे न्यूक्लियस को, वो श्रिंक हुआ एंड अल्टीमेटली डेथ हो गई। लेकिन जिसमें आपने दोबारा ट्रांसफर किया था वो सरवाइव कर गया। तो ये एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस कितना है। इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से कहा गया दैट न्यूक्लियस इट इज द की टू लाइफ ऑफ अ सेल। ये न्यूक्लियस डिवीजन होता है एक, ठीक है, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस। ओके, सो थैंक यू।